अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है। एनआई ऑन मार्केट का एक हिस्सा yasinanalysis.com पे कुछ बातें जो आपसे डेली बेसिस पे की जाती हैं, जिसका बिल वास्ता या बिला वास्ता अमेरिका की या दुनिया की स्टॉक मार्केट पे पड़ता है, चाहे वो पाकिस्तान की हो, यूरोप की हो, निकाय इंडेक्स हो, शंघाई स्टॉक मार्केट हो, इन तमाम का एक अमली जायजा लिया जाता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द ग्लोब और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। तो बहरहाल कल बरोज़ पीर मंडे 5 जुलाई को पूरी दुनिया की मार्केटें तकरीबन वॉल्यूम कम रहा और उसकी वजह ये थी कि अमेरिका की मार्केटें कल 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे के हवाले से बंद पड़ी हुई थी। वहाँ की बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक मार्केटें सब की सब बंद थी। अच्छा, नॉर्मली हमने ये देखा है कि जब स्टॉक मार्केट है, चाहे वो यूरोप हो, बरतानिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या पाकिस्तान या एशियन कंट्रीज़ में या चाइना सबसे बड़ी कंट्रीज है, उसमें जब एक लॉन्ग वीकेंड आता है तो उसके बाद जो मार्केटें ट्रेड होना शुरू होती हैं तो उसके अंदर एक भरपूर वॉल्यूम हम देखते हैं। कल बरोज़ मंडे अमेरिका की मार्केटें चूंकि बंद थी, इस वजह से हमने देखा कि मार्केट में वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा कम था और उसकी वजह ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट अगर बंद रहे, वहाँ तातील सेलिब्रेट लोग कर रहे हों, तो मार्केट में वॉल्यूम ना होने के बराबर होता है और कल को ही ये सूरत हाल हमारे सामने रही। बहरहाल आज मार्केटें खुल चुकी हैं। आज पूरी दुनिया की मार्केटें जो है वो आप कहिए कि सीन ऑन आज रहेगा, और चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो या अमेरिका और कनाडा और ब्राज़ील की मार्केटें हो, बोवेस्पा हो, ये तमाम मार्केटें आज खुली रहेंगी और मार्केटों में वॉल्यूम भरपूर दिखाई देगा। अच्छा, इसका एक मुंह बोलता सबूत आज सुबह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड की मार्केटें जो कि 1803 1804 के हाईएस्ट लेवल पर आ गई हैं, जो कि पिछले दिनों इसने 1750 1750 का लो किया था। और मैंने आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बात गोशगुजार की थी कि 1750 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। इस पर आप गोल्ड को खरीद सकते हैं, आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं बिकॉज ऑफ, मैंने 2-3 बातें आप लोगों की खिदमत में पेश की थी। एक तो ये कि अमेरिका में कहीं कोई खबर हमें नहीं मिल रही कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास ये भी खबर थी कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा। फिर वहाँ के डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं और ट्रेजरी सेक्रेटरी मिस जैनेट येलेन है, उन्होंने ये कहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक इन्फ्लेशन के बढ़ने का सवाल है उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। इस बेसिस पे हमने ये देखा कि स्टॉक मार्केटें, ना तो स्टॉक मार्केटें डाउन साइड पर आई और ना ही सोने की कीमतें ड्रास्टिकली 1750 के लेवल को तोड़ा उसने, 1750 के लेवल को टच किया और वहां से आज हम ये देख रहे हैं कि $55 मार्केट ऊपर की तरफ आ गई है महज चंद दिनों में, महज 10 से 15 दिनों में। तो बहरहाल इन तमाम बातों का जिक्र इस यूट्यूब चैनल एनआई ऑन मार्केट और इस प्लेटफॉर्म पर इसीलिए किया जाता है कि आपको चीदा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पूरी दुनिया की ग्लोबक्स मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, इस पे आप एक नजर डाली जाए। तो बहरहाल ये बातें हमारे सामने आई थी कि गोल्ड की कीमतें ऊपर आ जाएंगी और यही कुछ हुआ और आज गोल्ड 1800 के बैरियर को क्रॉस कर गया। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी मार्केट ऑयल की है। ऑयल आज 76.50 के लगभग मार्केट चल रही है। कल इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी कि जनाब पिछले यानी 1 जुलाई से शुरू होने वाली ओपेक प्लस मीटिंग, जिसके अंदर तकरीबन कमोबेश 23 कंट्रीज शामिल हैं, जिसमें 2 कंट्रीज बहुत सामने फ्रंट लाइन पर आते हैं। एक सऊदी अरेबिया है, दूसरा है रूस। तो हमने ये देखा कि कल हमारे पास जो खबर आ गई कि जनाब सऊदी अरेबिया और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान कुछ चपकलिश हो गई और ये मीटिंग ख़त्म हो गई, मनसूख हो गई, कैंसिल हो गई विदाउट एनी प्रॉपर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। अच्छा, इस चपकलिश के बेसिस पे हमने ये पॉइंट हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे थे कि सऊदी अरब ये कह रहा था कि जनाब जो पैदावार है तेल की उसको कट डाउन किया जाए, और जबकि रूस इस बात पर रजामंद था कि जनाब तेल की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा की जाए ताकि इसकी प्राइसेस नीचे की तरफ आ जाएं। लेकिन सऊदी अरब ये कहता था कि पैदावार को कंट्रोल किया जाए, पैदावार को कट किया जाए, जिसकी बुनियादी वजह यह थी कि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब एक फाइनेंशियल क्रंच की तरफ चला गया, यानी हज और उम्रा और जियारत की जो आमदनी सऊदी अरब को मिला करती थी वो जीरो हो गई, वो खत्म हो गई। और इस साल भी जो हज और उम्रे की सादत हासिल करने का जिन लोगों को शर्फ हासिल होगा वो महज सऊदी अरब में मुकीम लोग होंगे, जो तकरीबन 60,000 तक होंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कहां 25 लाख लोग सालाना हज और उम्रे की अदायगी कर रहे थे सालाना,
और वो सिर्फ रह गए 50 से 60 हज़ार। तो सऊदी अरब की आमदनी, सऊदी अरब फाइनेंशियल क्रंच की तरफ चला जा रहा है, जिसकी वजह से कल हमने ये देखा कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात में, या मुत्तहदा अरब इमारात के पीछे अगर हम कहेंगे रूस था, तो ये भी कोई गलत बात ना होगी। और हमने देखा इसी बेसिस पे कि जनाब प्रोडक्शन बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए, इन बेसिस पे ये मीटिंग खत्म हो गई, बर्खास्त हो गई, मनसूख हो गई, कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं आए, एक इंतशार, एक एनर्जी, एक केओस क्रिएट हो गया। इस बेसिस पे हमने ये देखा कि तेल की कीमतें आज तकरीबन 3 से 4 मल्टी मंथ्स के हाईएस्ट लेवल पर आ गए और 76.56 पर इस वक्त तकरीबन 3 साल के हाईएस्ट लेवल पर तेल की कीमतें आ गई। और जिस तरीके से ये ओपेक प्लस की मीटिंग बर्खास्त हुई है, ख़त्म हुई है, इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि तेल की कीमतें, जो वो तमाम बड़े बड़े दुनिया के बड़े बैंक, जेपी मॉर्गन चेस, गोल्डमैन सैक एंड बैंक ऑफ अमेरिका ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जनाब तेल की कीमतें $80 और इवन के $100 तक चली जाएंगी, इसमें कोई बाईद नहीं। और अब हम ये देख सकते हैं कि तेल की कीमतें $100 तक भी जा सकती हैं, बिकॉज ऑफ के कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्रॉपरली ओपेक प्लस की जानिब से हमें नहीं मिले। और जिस तरीके से हम ये, हमारे पास पहले खबर आई थी कि अगस्त के महीने में सप्लाई जो है वो बढ़ा दी जाएगी, अब सप्लाई टाइट हो जाएगी, सप्लाई क्रंच होगा, जिसकी बेसिस पे तेल की कीमतें $80, $90, $100 तक जा सकती हैं। तो बहरहाल इसको आप जहन में रखिए कि ये मीटिंग कल खत्म हो गई। अच्छा, इसके साथ ही स्टॉक मार्केट की सूरत हाल जो कि डेली बेसिस पे आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि स्टॉक मार्केटें अमेरिका की रोज बरोज बढ़ती चली जा रही हैं, रोज बरोज, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस पे स्टॉक मार्केटें नहीं रुक रही हैं। वो S&P जो 1500 पॉइंट पे चला करती थी, आज तकरीबन 4500 पॉइंट पर आ चुकी है और इसमें कोई द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हमें नजर नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है कि जनाब अमेरिका इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ा रहा है, अमेरिका बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस करता चला जा रहा है, जिसकी वजह से एक स्टॉक्स में एक पोटेंशियलिटी का इंजेक्शन लगा हुआ है और मार्केटें ना रुकने का उन्होंने तहैया किया हुआ है। अच्छा, अब एक पॉइंट जो काफ़ी मेरे पास लोगों की खबरें आती रहती हैं, सवालात आते रहते हैं कि यासीन भाई कौन सी ऐसी खबर हैं जिन बेसिस पे स्टॉक मार्केटें अमेरिका की गिर सकती हैं। तो मैं जाऊंगा बैक इन 1987 में, मैं जाऊंगा बैक इन 1987 के मंडे वाले दिन, मैं जाऊंगा बैक इन 1987 के मंडे के ब्लैक मंडे वाले दिन, जब पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें तकरीबन 30 to 40% डिक्लाइन कर गई थी, क्रैश कर गई थी। अच्छा, अब हम जाके तारीख के आईने में ये देखते हैं कि क्या हुआ था। तो हम ये देखते हैं कि हुआ कुछ भी नहीं था। सिर्फ क्या हुआ था कि अमेरिका और पूरी दुनिया के कंप्यूटर हैक हो गए थे या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई थी। तो जिस बेसिस पे सुबह अर्ली मॉर्निंग हांगकांग, चाइना, उसके बाद यूरोप और फिर अमेरिका और पूरी दुनिया की मार्केटें जो है वो तबाही का शिकार हो गई बैक इन 1987 ब्लैक मंडे वाले दिन। और हमने ये देखा कि मार्केटें क्रैश कर गई। आज वही सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हमारे सामने चलती चली आ रही है और वो है अमेरिका और पूरी दुनिया में फैले हुए हैकर्स। हम ये देख रहे हैं कि अभी 4 जुलाई को हमारे पास ये खबर आई कि अमेरिका की कमोबेश 1000 कंपनियों को हैक कर लिया गया और उन हैकर्स ने मुतालबा किया कि उनको डिफरेंट अकाउंट्स में बिटकॉइन दिए जाएं, जो कि बिटकॉइन के बारे में बहुत सारी बातें आ रही हैं कि ये इलीगल करेंसी है, इलीगल क्रिप्टो करेंसी है और पूरी दुनिया में इसकी सराहियत बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पिछले दिनों हमारे पास अमेरिका की बहुत बड़ी साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना की कंपनी थी कोलोनियल पाइपलाइन के नाम से, जो तकरीबन 50% पूरे अमेरिका में तेल की सप्लाई, उसके तेल के जो पाइपलाइन है वो बिछी हुई है, उसको हैक कर लिया गया। अराउंड 65 बिटकॉइन पे ये डील तय हुई, जो कि $450 मिलियन हुए और वो पे किए गए। उसके बाद उनकी जो कोलोनियल पाइपलाइन की जो सॉफ्टवेयर था जो हैक किया था हैकर्स ने, उसको अनहैक किया गया, उसको सही किया गया। इसी तरीके से 4 जुलाई को हमारे पास ये खबर आ गई कि जनाब तकरीबन 1000 कंपनीज जो हैं वो हैक कर ली गई हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो 800 कंपनीज हैं वो स्वीडन की हैं। स्वीडन की एक कंपनी है कैसिया कूप, COOP कूप के नाम से एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। उनके तमाम के तमाम जितने भी रिटेल आउटलेट थे वो बैन हो गए, बंद हो गए, कंप्यूटर खराब हो गए, क्योंकि अमेरिका में बैठे हुए एक केसिया कुछ कंपनी है फ्लोरिडा में, उसके तमाम सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया गया और उनसे रैंसम मनी मांगी गई। अच्छा, अब ये तमाम खबरें हमारे पास सामने आ रही हैं कि वो रैंसम मनी अदा करने के बाद वो हैकर्स ने कुछ यानी 50-40% कंपनीज को अनहैक कर दिया है। लेकिन सवाल यहां यह पैदा हो रहा है कि हाउ कैन दे स्टॉप देम, कि ये कैसे रुकेगा।
अगर ये मामलात नहीं रुके, ये हैकिंग का प्रोसेस नहीं रुका, तो कल को एक दिन ऐसा आएगा हमारे और आपके हाथों में जो कंप्यूटर और मोबाइल और गैजेट्स मौजूद हैं, ये सब के सब हैक हो जाएंगे, ये सब के सब बंद हो जाएंगे। हमारे फाइनेंशियल कंप्यूटर और बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम के जो सिस्टम है, ये सब बंद हो जाएंगे, चाहे कोई सा भी बैंक हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, यूरोप हो। इट्स अ वेरी सीरियस एंड सीवियर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जिस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएंगी बैक इन 1987 की तरह। तो बहरहाल इस पे हमें बड़ा गौर करना है कि ये क्या कुछ हो रहा है और इसको किस तरीके से FBI है या अमेरिका के डिफरेंट जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, जबकि इसका कोई सेंटर पॉइंट ही नजर नहीं आता कि ये जिस तरीके से हैकिंग हो रही है या बिटकॉइन के जरिए पेमेंट हो रही है, इसका कोई एक कोई डेस्टिनेशन दिखाई नहीं दे रहा कि किस जगह से ये काम हो रहा है। तो बहरहाल इस पर आप नजर रखें, ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो तमाम लोग जो शॉर्ट सेल करके बैठे हुए हैं, इस बेसिस पे कहीं कोई खबर आ गए कि जनाब अमेरिका और न्यूयॉर्क और बड़े बड़े जो हमारे फुटसी लंदन के एक्सचेंजेस हैं उनको हैक कर लिया गया, या दुनिया की बड़े बड़े जो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है, JP मॉर्गन चेज है, बैंक ऑफ अमेरिका है, गोल्डमैन सैक है, अगर इनकी सिस्टम को हैक कर लिया गया तो आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। इस वक्त पूरी दुनिया का फाइनेंशियल हब जो है वो न्यूयॉर्क तस्वुर किया जाता है, बल्कि है। अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को हैक कर लिया गया, अगर वहां की कंपनीज को हैक कर लिया गया, वहां के बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया गया, तो क्या होगा। इस हवाले से बहरहाल अभी पिछले दिनों नेटो की और G7 की मुलाकात हुई। अमेरिका ने उसमें दावत दे रखी थी मिस्टर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन को, और सबसे ज्यादा इल्जाम जो है वो रूस के ऊपर लगाया जाता है कि रूस जो है वो बैठ के तमाम हैकिंग प्रोसेस कर रहा है और पूरी दुनिया के कंप्यूटर और फाइनेंशियल सिस्टम को हैक करने की वो कोशिशों में लगा हुआ है। तो बहरहाल इस दफा जैसे मैं आप लोगों से ये बात कहता रहता हूं कि ये जो जनरेशन हमारी चल रही है, जो 21st सेंचुरी चल रही है, इसके अंदर बुलेट्स एंड बॉम्ब्स की जंग नहीं होनी है, इसके अंदर बिट्स एंड बाइट्स की जंग है, एंड इट इज अ बिट्स एंड बाइट्स वॉर। इसको हमें कंट्रोल करना है, इसको हमें देखना है कि किस तरीके से ये तमाम मामला को बेहतर किया जा सकता है। हैकिंग सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ही नहीं, बल्कि आपके अगर ये सारे जितने भी एयरलाइन सेक्टर है इनकी सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया जाए तो आपके कोई जहाज नहीं चलेंगे। आपका वो पुराना गो बैक टू फ्यूचर वाली बात है, बैक टू पास्ट, कि जनाब वो रजिस्टर बनाए जाएंगे और रजिस्टर में तमाम एंट्रियां की जाएंगी। तो बहरहाल कंप्यूटर सिस्टम किसी वक्त भी ये हैक हो सकते हैं, तो इसको हमें चेक में रखा है। अच्छा, बहरहाल इसके अलावा कराची स्टॉक एक्सचेंज आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 170 पॉइंट प्लस में है। बहुत सारे जो जितने भी हाई टेक हैं, नेट सोल, TRG और सीमेंट सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर, ये पॉजिटिव चल रहे हैं। हमारे पास बहुत अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से। कल इमरान खान साहब गवादर में उन्होंने बड़ा अच्छे प्रोजेक्ट को साइन किया है और उसमें काम शुरू किया है, इट्स अ वेरी गुड। अच्छा, इसके साथ ही हमारे ऊपर जो एक प्रॉब्लम एक जो तलवार लटक रही है वो अफगानिस्तान के हवाले से पिछले काफ़ी दिनों से ये बात सामने आ गई हमारे सामने कि सितंबर में अमेरिका और नेटो की फोर्सेस अफगानिस्तान से चली जाएंगी। अब अफगानिस्तान से जाने के बाद चूंकि अफगानिस्तान से हमारी सबसे तवील सरहदें मिली हुई हैं, बलूचिस्तान और KPK के साथ जो है अफगानिस्तान की सरहद है, अफगानिस्तान के साथ हमारे एक बरादराना ताल्लुक भी है, एक इस्लामी एक दोस्ताना भी है। तो इस बेसिस पे काफ़ी वहाँ बातें हो रही हैं कि जनाब तालिबान जो है वो पूरे पाकिस्तान में भी फैल सकते हैं, अफगानिस्तान में फैल सकते हैं, हालात संगीन सूरत हाल की तरफ जा सकते हैं। तो इस बेसिस पे काफ़ी एक संगीन सूरत हाल दिखाई देती है। लेकिन हमारी अस्करी और जो पॉलिटिकल जो हमारी सियासी जमातें हैं वो एक पेज पर हैं और वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस आया जाए। इन पीस प्रोसेस के हवाले से बहुत सारी कोशिशें पाकिस्तान, आज़रबाईजान, अफगानिस्तान के प्लेटफॉर्म से हो रही है। इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कोई अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है तो हमारी स्टॉक और ग्रो कर सकते हैं, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केटें और ऊपर जा सकती हैं। और उसकी वजह हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना हमारे साथ है और हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, होपफुली। तो बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई। और इसके साथ मैं पहले भी आपसे ये बयान कर चुका हूँ कि आज चूंकि अमेरिका की मार्केटें 3 दिन के बाद खुल रही हैं, पूरी दुनिया की मार्केटें जो है वो 3 दिन के बाद खुलेंगी। आज मार्केट में वॉल्यूम भरपूर रहेगा, पहले भी मैंने आपसे कहा है, और यही वजह है कि आज सुबह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक्टिविटीज ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो ये बातें थी कुछ आपके साथ शेयर की गई। 3 दिन छुट्टियों पे मैं रहा, हफ्ता इतवार पीर आपसे मुलाकात नहीं हुई, आज मंगल का दिन आपसे मुलाकात हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी क्लिप से आपको कुछ ना कुछ अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने में इस्तेफादा हासिल होता होगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।